नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजी ऑफ 9th स्टैंडर्ड NCERT। लास्ट टाइम हमने ऑस्मोसिस की 3 सब टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक 3 कंडीशन रीड करी थी, स्टडी करी थी। उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीज़न ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, मूव करती है। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में कौन सी मूवमेंट कहाँ से हो रही है, तो आज एक छोटा सा एक क्लू के साथ आप उसको लर्न कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के अंदर भी 2 कंडीशन ऐसी पाई जाती हैं। एक होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और एक हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट भी आता है और सल्यूट भी आता है। तो आपको ये 2 चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करनी है आपस में। डिफ्यूज़न के केस में क्या है कि उसमें हमने ये तो स्टडी करा था कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट ऑस्मोसिस के केस के अंदर आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रही है कि उसके अंदर मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट की है या सल्यूशन की है। ये 2 चीज़ें इसमें अलग अलग दी हैं। देखिए, अगर सिंपल सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज़न का लॉ ही फॉलो करता है। इट फॉलो डिफ्यूज़न, मीन्स इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है, जिसमें ये उसने बोला था कि मूवमेंट जब भी सॉल्वेंट की बात करेंगे वो हायर टू क्या होगी, लो ही होगी। बट अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जो हमने अपनी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी है ऑलरेडी, जिसमें हमने बताया था द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, वो हमने सॉल्यूशन की बात करी थी, जिसके अंदर हमने लो से कहाँ जाना है, हाई पे जाना है। इस लो और हाई का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा, उसी को लो बोला है। ये 2 स्पेशल केस है हमारे ऑस्मोसिस के, जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन की बात करी है। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हमें क्यों ज़रूरत है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इसके लिए हमने बोला था कि हम स्टडी करेंगे। तो आज हम वही करने वाले हैं। हम करने वाले हैं एप्लीकेशन और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन तो होगा ही। पर उससे पहले हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक क्लियर कट डेफिनेशन देखना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ताकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। कहाँ से कहाँ मूवमेंट और कितनी मूवमेंट करवानी है पार्टिकल्स की, वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही क्या करेगी, डिसाइड करेगी। बाकी ये डिफरेंस हम बाद में देखते हैं एक चार्ट बना के। उसके अंदर देखिए सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो वो क्या क्या बेनिफिट देती है एक ऑर्गेनिज्म को और उसकी बॉडी को। सबसे पहले जितने भी न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में सेल के अंदर और सेल के बाहर जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। दूसरा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, स्केलेटन को सपोर्ट करती है। कौन से स्केलेटन को, सेलुलर सेल के स्केलेटन को। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा बोन का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी को शेप देने के लिए, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को क्या करती है, रिजिड बना के रखती है, उसको सपोर्ट करती है। तीसरा ये है, अगर आपने एक कंडीशन होम्योस्टैसिस पढ़ा है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर है, जो न्यूट्रिएंट है उनको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन यही है कि वो क्या करता है कि जितना बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट है वो सबका लेवल, जो भी चीज़ अंदर बॉडी के चाहिए वो कौन मेंटेन करके रखेगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन। और क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन सेल एडहेजन में भी काम करता है। मीन्स एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेशन कैसे पहुंचाना है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये रिसेप्टर का काम भी करती है। जितने बाहर के सिग्नल हैं वो सेल तक कैसे कम्युनिकेट करें, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वो प्रोटीन्स के पास रिसेप्टर्स हैं सिग्नल रिसीव्स करने के लिए, तो वो क्या करती है, कम्युनिकेशन का काम भी करती है। और क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, जरा आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा सेल मेम्ब्रेन का और क्या फंक्शन है। देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही
हमारी जो सेल है उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज। जितना भी वेस्ट मटेरियल है सेलुलर वेस्ट, वो हमारा किसके थ्रू एक्सचेंज होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वेस्ट हमारा क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अगर आपने अमीबा का नाम सुना है तो अमीबा की बॉडी के अंदर अगर उसने न्यूट्रिएंट लेना है तो वो सेल की शेप चेंज करता है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो उसके थ्रू वो क्या करता है? फूड को इनगल्फ करता है बाहर से। तो वो जो शेप चेंज कर लेता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है जो उसको इनटेक ऑफ फूड में क्या करती है? हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के क्या हैं? बहुत सारे फंक्शन हैं, और आपको कुछ फंक्शन तो याद रखने पड़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने क्या करना है? डिफरेंस स्टडी करना है, किसका? ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का। तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। हमने बहुत टाइम पहले बोला था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच अगर हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से पता हो जाएगा कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या और कहाँ कहाँ ये चीज़ें डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। चलिए एक साइड पे लिख देते हैं ऑस्मोसिस और एक साइड पे लिख देते हैं डिफ्यूज़न। देखते हैं कौन कौन से डिफरेंस है दोनों में जो दोनों को अलग बनाते हैं एक दूसरे से। पहले तो डेफिनेशन पे ही आ जाओ। डेफिनेशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू lower concentration from the region of lower to higher। सोल्यूशन के केस में जब हम मूवमेंट सोचते हैं ऑस्मोसिस में तो वो लो टू हाई जाती है, बट इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट डिफ्यूजन के केस में क्या है? इट ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। दूसरी सबसे बड़ी, इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या नहीं होगी? कंट्रोल नहीं होगी। बट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्या करती है? वर्क करती है। ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा लिक्विड्स के अंदर ही काम करती है, बट जो हमारी डिफ्यूज़न है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर क्या करती है? काम करती है। डिफ्यूज़न का प्रोसेस हर इन तीनों कंडीशन में क्या करता है? ज़रूर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, इसमें सल्यूट पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। सल्यूट पोटेंशियल ही डिसाइड करेगा कि मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर होगी। इसमें सल्यूट रिक्वायर्ड ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें सल्यूट। ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है, और ये दोनों प्रोसेस पैसिव हैं। मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी देयर इज़ नो नीड, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपने डायरेक्शन के साथ, अपने मूवमेंट के साथ क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। जैसे आप क्या कर दो, रेजिन को वाटर में रख दो, किशमिश को पानी में रख दो। ये एग्जांपल किसकी होगी? हमारी ऑस्मोसिस की होगी। और इसमें डिफ्यूज़न की आप कोई भी ले लो, अगरबत्ती की ले लो, धूप की ले लो, डिओडेंट की ले लो, परफ्यूम की ले लो, ये सारी की सारी एग्जांपल क्या है? डिफ्यूज़न की हैं। तो ये जो था ये थे बेसिक डिफरेंस किसके? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।